ये नतीजे अखबार देख लेना, 10 मार्च को चाचा भतीजे की साइकिल की रफ्तार देख लेना। दिल थाम कर और आंखें गड़ाकर समूचा हिंदुस्तान इस वक्त देश के सबसे बड़े रण का साक्षी बन रहा है। लेकिन जल्द ही यूपी की समर भूमि में अब तक की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने जा रही है। 20 फरवरी को होने वाले तीसरे चरण के रण में समाजवादी रथ को लखनऊ दरबार तक पहुंचाने वाले अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव भी मैदान में हैं। ऐसे में आज हम आपको रणभूमि में दिखाने जा रहे हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया और सपा के साथ गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे शिवपाल सिंह यादव को। जवानी है कुर्बान, जवानी है कुर्बान। रणभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं इस वक्त शिवपाल सिंह यादव के घर पर, जो रणभूमि में उतरने से पहले अपने लोगों कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं और तमाम बातें कर रहे हैं। यही खासियत है शिवपाल सिंह यादव की, जो लगातार जनता के बीच हमेशा से रहे हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना में और अब उसके आगे बढ़ने में सबसे अहम भूमिका मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले शिवपाल सिंह यादव हमारे साथ हैं, जो प्रसपा के अध्यक्ष हैं और गठबंधन के साथ जसवंत नगर से वो सीट जिस पर मुलायम सिंह यादव विधायक रहे, वो परंपरागत सीट, वहां से विधायक भी हैं और उसी से लड़ भी रहे हैं। शिवपाल जी, आप बताइए किस बार का चुनाव कैसा रहेगा? देखिए, जसवंत नगर क्षेत्र की जनता ने मुझे 5 बार तो जिता चुकी है। अब छठवीं बार ये जनता ही चुनाव लड़ रही है हमारा। और 6वीं बार में जनता ने तय कर लिया है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत। सबसे बड़ी जीत। अभी मैं सुन रहा था कि जो कार्यकर्ता आए थे कह रहे थे कि आप चुनाव तो जीत ही रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 1 लाख से ज्यादा वोटों से अगर आप न जीतो तो फिर मन नहीं भरेगा, ऐसा कह रहे थे। हाँ, जनता ने तय कर लिया है। अब जनता ने जब तय कर लिया है और जनता ने यही तय नहीं किया है, अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में तय कर लिया है कि ये गठबंधन की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। तो निश्चित है जब रिजल्ट आएंगे, जसवंत नगर तो नंबर 1 पर रहना ही है और पूरे उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनने जा रही है। पीछे कृष्ण जी, कन्हैया जी की वो मूर्ति दिखाना चाहूंगा जो ड्राइंग रूम में लगा हुआ है। आप बताइए, मथुरा की बारी लगातार वो चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब मथुरा की बारी है। देखिए, ये हमारा सेकुलर देश है और सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी से जाना क्या हम भगवान राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते? हम लोग सबको मानते हैं। तो अपना धर्म मानने वाले, और धर्म कहीं नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। ईश्वर की कृपा के साथ साथ शिवपाल यादव, जनता जनार्दन जो ईश्वर है इस लोकतंत्र में, उनके बीच में है और इनके साथ चलेंगे। रणभूमि में दिखाएंगे कि जनता के बीच ये कितने लोकप्रिय हैं। तो चलते हैं, जब ड्राइंग रूम में ये बात कर लें जनता के साथ अभी, और उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो भी आपको दिखाएंगे कि शिवपाल यादव आखिर क्या हैं सैफई में, इटावा में। इटावा से मैनपुरी तक गढ़ में जीत का विश्वास कितना भी अटूट क्यों न हो, लेकिन एक जांबाज सेनापति की तरह शिवपाल सिंह यादव रणभूमि में डटे हैं। जिम्मेदारी भतीजे अखिलेश की ऐतिहासिक विजय और रणभूमि में उतरे हर एक उम्मीदवार को विधानसभा तक पहुंचाने की है। लिहाजा यादव लैंड में धारदार अभियान सुबह सुबह ही शुरू हो गया। हालांकि गगन भेदी नारेबाजी घर की दहलीज से ही शुरू हो गई।
शिवपाल सिंह यादव अब अपने घर से निकल रहे हैं जनता के बीच और रणभूमि में जसवंत नगर जाएंगे, करहल भी जाएंगे अपने भतीजे को जिताने के लिए। देखिए लोग मिल रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। ये है, देखिए शिवपाल यादव जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। ये शिवपाल यादव की लोकप्रियता है और लोगों में उत्साह देखिए। घर से निकलते ही शिवपाल यादव लोग जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं और लग रहा है कि उनको एक छूने के लिए, उनके पास पहुंचने के लिए लोग बेताब हैं। ये जो समर्थन है जनता का, ये हमेशा से रहा, हमेशा और हमेशा इसी तरीके से मुझे जिताते रहे हैं और इसी तरीके से हम मिलते हैं जनता से। हम भी रहते हैं में जनता के बीच में, हमें सहज होके एकदम, सहज होकर के। जैसे आपका दरवाजा खुला, जैसे आप बाहर निकले, इन लोगों का उत्साह देखते बना। ये कह रहे हैं नेता नहीं चाचा है हम। नहीं, हमारे चाचा हैं ये। चाचा नहीं, कन्हैया है। चचा है, शिवपाल चचा के रूप में पूरे इलाके में बहुत फेमस है और ये कह रहे हैं कि ये नेता है ही नहीं है, ये चचा है। सब लोग मानते हैं मुझे, सब लोग मानते हैं, इसी तरीके से मानते हैं। ये अखिलेश यादव के चच्चा नहीं, पूरी जनता का चच्चा है। यही सहजता है, यही इनकी खासियत है और यही मुस्कुराहट है। हम लोगों का दर्द पीड़ा हम लोगों को होने से पहले जान लेते हैं और इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। देखिए जनता से ये जो कनेक्ट है, ये मुलायम सिंह यादव से सीखा है शिवपाल यादव ने, अपने नेताजी से सीखा है। मुलायम सिंह यादव जी बहुत अच्छे वक्ता नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे, लेकिन लोगों से उनका दिल का रिश्ता। और शिवपाल सिंह यादव का भी अपने बड़े भाई से जो हुनर सीखा है राजनीति में, वो यही सीखा है कि लोगों से दिल से रिश्ता रखो, कनेक्ट रखो, यही खासियत है ना। बिल्कुल, जनता से हम लोग तो खुले दिल से मिलते हैं और जनता भी खुले दिल से मिलती है। कभी मेरा हाथ पकड़ लेती है, कभी कुर्ता पकड़ लेते हैं। जवानी है कुर्बान, या जवानी है कुर्बान। भी चच्चा बोल रहे हैं। हमारे चचा जी हैं। हाँ, आइए चलते हैं जनता के बीच आपके साथ ही। हाँ, इसके बाद रणभूमि का सफर शुरू हो गया। शिवपाल जी के आने से समाजवादी पार्टी को कितनी मजबूती मिल रही है, उस गठबंधन को कितनी मजबूती मिल रही है? देखिए, मजबूती तो मिली और देखिए 3 साल में हमने पार्टी को खड़ा भी किया था। पूरे 75 जिलों में हमने संगठन भी खड़ा किया था। तो देखिए जब हम दोनों मिल गए और हम दोनों जब प्रदेश में निकले, हमने भी सामाजिक परिवर्तन रथ निकाल करके सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन रथ मैंने शुरू किया। मैंने करीब दौरा तो 75 जिलों का भी कर लिया था और रथ के द्वारा मैंने करीब 65 जिलों का दौरा कर लिया था। आप अखिलेश यादव से पहले भी रथ यात्रा निकाले? जी हाँ, 12 अक्टूबर को हम सबसे पहले रथ यात्रा निकाले। फिर अखिलेश भी शुरू हुए, फिर दूसरे लोग भी शुरू हुए। सबने नकल की शिवपाल जी। तो फिर जब निकले तो फिर हमने देखा कि जनता यही कहने लगी कि ठीक है, हमारा स्वागत भी हुआ, जनसभाएं भी हुई, बड़ी हुई। जब हम मथुरा से कृष्ण भूमि से निकले, मथुरा से आगरा, आगरा से फिरोजाबाद, इटावा से फिर हम सीधे चले गए बुंदेलखंड, झांसी, महोबा, फिर हम फतेहपुर होते हुए बांदा से फिर चले गए इलाहाबाद से फिर पूर्वांचल और पूर्वांचल के बाद फिर पश्चिम। तो केवल जनता ने कहा कि आप दोनों एक हो जाओ, बोले कि चचा भतीजे एक हो जाओ, और यहाँ तक हमसे बोले कि अब आप ही झुक जाइए। तो फिर मैंने सोचा कि भाई, फिर मैंने कहना शुरू कर दिया कि भाई अखिलेश मुख्यमंत्री बने, लेकिन हम लोगों को भी गठबंधन में शामिल करें। फिर आते आते देर जरूर हुई, लेकिन फिर अखिलेश के भी समझ में आया, वो मेरे घर आ गए और फिर पूरा घर
बैठ लिया। और जब बैठ लिया तो फिर घर वालों ने बोले कि अब छोड़िए सब बात, अब सीटों का कोई सवाल नहीं, अब जो देगा सो ले लो, और नहीं अगर मिलती है तब भी कोई बात नहीं। अब समाजवादी पार्टी में तो रहे हो, पूरी समाजवादी पार्टी, और आप अलग तो हो नहीं, अभी एमएलए भी हो समाजवादी पार्टी से साइकिल से, तो अब एक हो जाओ। तो फिर हम लोग एक हो गए, दिल से एक हो गए। यानी शिवपाल को पूरा भरोसा है कि सियासत के एक्सप्रेस वे पर साइकिल इस बार पूरे दमखम से दौड़ेगी। लेकिन बेटे के टिकट को लेकर सवाल हुआ तो दिल का दर्द छलक पड़ा। आप अपने बेटे अंकुर को भी लड़ाना चाह रहे थे और उनको टिकट भी नहीं मिला। आपके बहुत सारे करीबी, शादाब फातिमा को नहीं मिला, वीर सिंह यादव को नहीं मिला, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके साथ थे प्रसपा में, उनको नहीं मिला। इस बात का दुख है आपको? देखिए, हमारे बहुत सीनियर हमारे साथ लीडर थे, वीरपाल से शादाब फातिमा थे, और हमारे जो अध्यक्ष हैं पार्टी के सुंदर लाल, तो उनके बेटा को भी लड़ना था। बहुत से ऐसे साथी थे, पूर्वांचल में भी थे, देवरिया में भी थे, बलिया में भी थे। तो ये सही था कि अगर 15-20 सीटों का हो जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन चलिए, मैंने तो हमेशा मैं यही मान के चले हैं कि राजनीति में संघर्ष और त्याग जरूरी होता है, पद कोई बड़ी चीज नहीं है। उनको तो लड़ाना चाह रहे थे, आपके साथ बहुत सक्रिय रहे हैं। हाँ, सक्रिय रहे, सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर चले तो वो साथ रहे हैं और लड़ भी सकते थे। वो 10 साल से पीसीएफ के चेयरमैन भी रहे। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है कोऑपरेटिव की, उसमें दूसरी बार डायरेक्टर है, तो लड़ सकते थे। लेकिन मैंने तो सब अखिलेश पर छोड़ दिया था। हालांकि इस 30 से अलग शिवपाल ये जताना भी नहीं भूलते कि अखिलेश की समाजवादी साइकिल को रफ्तार उन्हीं के सांगठनिक अनुभव से मिली है। आपको जो इनपुट्स मिल रहा है उसमें क्या गठबंधन के प्रति कितना झुकाव? तीसरा ये हमारा वाला है, मध्य वाला, तो इसमें तो फिर ठीक होना ही है, होना है, ठीक होना है। नहीं तो आप नहीं होते तो बिगड़ जाता ये फेज। देखिए, शुरुआत तो हमारे आने ही से हो गई थी। इस गठबंधन की हवा और लहर, कुछ भी कहिए, शुरुआत हमारे जब एक होने ही से शुरुआत हो गई थी। इस गठबंधन की हवा उसी दिन बनी जिस दिन आप आए। उसी दिन से, जिस दिन हम दोनों इकट्ठे बैठ गए, उसी दिन आपने देखा होगा प्रदेश का माहौल ही बदल गया। सपा और प्रसपा जैसे ही एक हुई, चाचा भतीजे एक हुए, पूरी तरीके से प्रदेश में करंट आ गया कार्यकर्ताओं में। बिल्कुल, बहुत खुश थे उसी दिन, बहुत खुश थे। पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल बन गया था। उसी दिन लगा कि अब जब बिछड़े थे तो सत्ता से बाहर गए थे, अब एक हुए हैं तो सत्ता में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता में आना है। जैसे रिजल्ट 10 मार्च को आएगा और इस गठबंधन की सरकार होगी, अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास का दौर फिर शुरू हो जाएगा। फिर वो घड़ी आई जब शिवपाल एक योद्धा की तरह प्रचार युद्ध में जुट गए। लेकिन सदर सीट पर थोड़ी ही देर ठहरने के बाद शिवपाल का काफिला आगे बढ़ चला। इस दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिससे हमें ये समझ में आया कि क्यों शिवपाल को उनके गढ़ में चाचा कहा जाता है। आज एक गांव में पहुंचे जहां एक दुखद घटना हुई, उनके बीच पहुंचे, लोगों से बात किया, सांत्वना दी। लोग इसीलिए शिवपाल यादव को बहुत पसंद करते हैं। जी, तो ये दुख की घड़ी में भी आप साथ में रहे। जी, ये हमारे बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे, श्री नारायण, उनकी पत्नी हार्ट अटैक से खत्म हो गई। शिवपाल जी, अब आपके साथ हम चलेंगे
और रणभूमि में हम देखेंगे कि लोगों के साथ आप कैसे मिलते हैं, कैसे कनेक्ट है। सबसे बड़ी खास बात है शिवपाल यादव की कि वो दिल से लोगों से जुड़े हुए हैं और लोग भी इनसे दिल से जुड़े हुए हैं। तो आप बैठिए, हम भी आपके साथ 10 कदम चलेंगे। यानी जबरदस्त चुनावी संग्राम में भी शिवपाल क्षेत्र के लोगों का मन उनके दुख दर्द में शामिल होकर जीत रहे हैं। लेकिन सवाल करहल और जसवंत नगर से आगे समूचे सूबे में समाजवादी विजय का ध्वज लहराने का है। इसलिए शिवपाल का काफिला अगले पड़ाव की तरफ बढ़ा तो हम भी उनके साथ चल दिए। अब हम लोग करहल में चल रहे हैं। आप अपने भतीजे के प्रचार के लिए निकले हैं, तो करहल में आप प्रचार करने निकले हैं। करहल हो, मैनपुरी हो, इटावा हो, शिवपाल यादव का घर है। सैफई हो, सारे लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है। तो करहल में आप प्रचार करने अपने भतीजे अखिलेश यादव के लिए चल रहे हैं, तो करहल की जनता तो आपसे बहुत कनेक्ट रही है। क्या रिजल्ट रहेगा? जसवंत नगर और करहल में कंपटीशन है, कौन ज्यादा लीड कराए, तो ये तो समय बताएगा। 10 मार्च बताएगी कि करहल आगे है या जसवंत नगर आगे है। तो यहाँ के देखिए जनता में कंपटीशन है, कौन ज्यादा से जीता है। तो अब ये तो 10 मार्च इसकी फैसला कर। चुनौती यानी कुछ नहीं है यहाँ, कोई चुनौती नहीं, न करहल में है न जसवंत नगर में है। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के बाद रणभूमि में शिवपाल का सामना वीरेश पांडे के चुभते सवालों से हुआ। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हम लोग हैं। मैं हूं, शिवपाल यादव जी हैं। शिवपाल जी, ये जो सड़क है, ये समाजवादी पार्टी में जब आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, कहा जाता है कि ये विकास का पथ है, समाजवादी पार्टी के प्रोग्रेसिव रवैये का पथ है। तो इसमें तो पीडब्ल्यूडी का भी बड़ा हिस्सा था। देखिए, ये प्रोजेक्ट तो अखिलेश का था, पीडब्ल्यूडी विभाग मेरे पास था। तो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर जब मांगे गए विभाग से, तो मैंने ही दिए थे। और ये पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर, चीफ इंजीनियर से लेकर के एक्सीएम से लेकर यहाँ तक जेई तक पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर लोगों ने ही बनाया। बात सड़कों की हो रही है, तो सड़क तो इस सरकार ने भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, सड़कों की जाल बिछा दिया, ऐसी बातें तो सरकार कह रही है। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी जब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो अखिलेश यादव का ही प्रोजेक्ट था, तभी स्वीकृत हो गया था। और जमीन भी तभी लगभग 60% जमीन एक्वायर हो चुकी थी। शिवपाल जी, इस सरकार में 5 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किस आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं जनता से और किस बिना पर वोट मांग रहे हैं? आप बताइए। आप तो विधायक भी रहे हैं, साथ में रहे, आपको अनुभव भी है, मंत्री रहे आप इतने दिन। देखिए, बस इनके झूठी बातें, झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। झूठ बोलने से अगर सत्ता मिलती हो तो ये ट्रेनिंग आप लोग क्यों नहीं लेते? देखिए, हम लोग नहीं, ये झूठ नहीं बोल सकते। समाजवादी झूठ नहीं? अच्छा, नहीं बोलते। समाजवादी पार्टी जो अपना काम भी नहीं बता पाते, जो जितना हम लोगों ने काम किया है वो भी हम काम नहीं बता पाए। काम भी नहीं बता पाते अपना है? हम लोग काम भी नहीं बता पाए, तो इतना पीछे क्यों रह जाते? अब इन्होंने देखिए प्रचार प्रसार में जो विकास होना चाहिए था वो न करके झूठी बातों में पूरा बजट खर्च कर दिया है। अच्छा, आप देख रहे होंगे अब। विकास की जगह पे है? और केवल पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया है। जब रिजल्ट आएगा 10 मार्च को इस गठबंधन के फेवर में और प्रचंड बहुमत की सरकार, और अखिलेश यादव फिर शपथ लेंगे। शिवपाल यादव, आपने सुना, इस रणभूमि में उतरे हुए हैं और ये वो एक्सप्रेसवे है जिसकी दुहाई, जिसकी बात अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी लगातार करती रही है कि जैसी सरकार हमने चलाई, जैसा पथ हमने बनाया, एक्सप्रेसवे हमने बनाया,
कोई बना नहीं सकता। और ये लोग केवल उद्घाटन करते हैं, फीता काटते हैं। शिवपाल यादव जी को आपने सुना, मुस्कुराते हुए, ये मुस्कुराहट उनके चेहरे पर हमेशा रहती है और यही उनकी खासियत है। दुख में, सुख में, चाहे पार्टी टूटे, चाहे घर टूटा, चाहे जुड़े, हमेशा मुस्कुराहट, यही शिवपाल यादव की पहचान। तो रणभूमि में हमारे साथ शिवपाल यादव को आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।